नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। लंबे अरसे से बांग्लादेश की सीमा से सटे झारखंड के संताल और दूसरे सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी आवत होने का दावा किया जाता है। खासकर भाजपा इसे हर चुनाव में सियासी मुद्दा बनाती है। उसका दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से संताल और सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। इसके कारण सदियों से इस इलाके में रहने वाले आदिवासी अब अल्पसंख्यक होने के कागार पर है। दावा यह भी है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा यहाँ की आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर उनका धर्मांतरण करवाया जाता है और इसके साथ ही उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। स्थानीय स्तर पर मौजूद उनके मददगारों के द्वारा उन्हें फर्जी दस्तावेज और अन्य जरूरी दस्तावेज मुहैया कराया जाता है। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई भी वास्तविक और वैज्ञानिक आंकड़ा पेश नहीं किया जाता है। कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा कितनी संख्या में आदिवासी महिलाओं के साथ शादी विवाह हुआ, इसकी भी कोई वास्तविक संख्या अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि इस विवाद को बढ़ता देख राज्य सरकार ने सभी थानों को विशेष हिदायत रखने का निर्देश दिया है। इस तरह की यदि कोई शादी होती है तो तत्काल उसकी प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई करें। इस बीच इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर कर सुनवाई का आग्रह किया गया था। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शपथ पत्र दायर कर इस बात का जवाब मांगा है कि उनके पास बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान का क्या मानक और मापदंड है और वह कौन से तरीके हैं जिससे उनकी पहचान हो सकती है। खंडपीठ ने दोनों ही सरकारों से इस मामले में पूरी जानकारी और एक्शन प्लान शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। यहाँ यह याद रहे कि जब भी भाजपा के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है, राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। उसका सवाल है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को धत्ता बताकर बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड या सीमा प्रवेश कर झारखंड में पहुंच रहे हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या सीमाओं की रक्षा करना भी राज्य सरकार की जिम्मेवारी है? जो सवाल भाजपा हमसे पूछ रही है वही सवाल गृह विभाग से क्यों नहीं करती, जिसके जिम्मे पूरा मामला है। लेकिन एक तरफ वह झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाकर सियासी लाभ लेना चाहती है तो दूसरी तरफ वह केंद्र सरकार से उनकी नाकामी पर कोई सवाल नहीं पूछती। झामुमो यह सवाल भी पूछ रही है कि झारखंड गठन के बाद अधिकांश समय तो राज्य में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां ही राज की। अर्जुन मुंडा से लेकर रघुवर दास तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब इस मामले को क्यों नहीं उठाया गया? इस मुद्दे को लेकर सिर्फ हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करना तो महज एक सियासी ड्रामा है। लेकिन जब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से सवाल पूछा है कि कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए उनके पास क्या प्लानिंग और तंत्र है, वह कौन सा मानक और मापदंड है जिसके आधार पर घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, यह सवाल दोनों सरकारों के लिए मुसीबत बनेगी। अब देखना होगा कि 13 दिसंबर के पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसका क्या जवाब देती है, क्योंकि कोर्ट में शपथ पत्र में जवाब देना अलग ही बात है, बगैर आंकड़ों और सर्वेक्षण के सियासी बयानबाजी दूसरी बात होती है। फिलहाल अब जब तक इसे माना जा रहा है कि जब तक हाईकोर्ट में पूरे ओर से जो शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई आंकड़ा अब तक पेश नहीं किया जाता है। यह तो सब लोग जानते हैं कि सियासी फायदे के लिए जो विपक्ष होती है वो सरकार पर सीधे सवाल उठाती है और जो राज्य सरकार है वो केंद्र कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि अपना पाला किस तरह से सेफ रखा जाए। लेकिन इन सब के बीच अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है झारखंड में तो यह झारखंड के लिए बड़ा सिरदर्द है और आने वाले दिनों में एक एटम बम की तरह झारखंड में फूट सकते हैं। फिलहाल द न्यूज पोस्ट आपको शुरू से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी कई रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया है कि किस तरह से सीमा क्रॉस करते हैं और कहां पर अपना पहले शरण लेते हैं और फिर किस तरह से फेरी वाले बनकर जो शहरों में घूमते हैं और वहीं से उनकी जो है कार्रवाई पूरी शुरू हो जाती है। आप बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, हम आपको तमाम इससे जुड़ी और भी अपडेट और
साथ कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाए। अगर आप पल पल अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारी वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।